बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि कभी कभी पेपर थोड़ा टफ करता है तो ये बायबैक से ये क्वेश्चन कलकत्ता यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 5 वालों को दे सकती है। तो इस क्वेश्चन को अच्छा से देखिए, क्या स्टेप्स है, और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है क्योंकि ये ऑलरेडी 2019 का पेपर में आया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है शेयर कैपिटल द फॉलोइंग ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द बैलेंस शीट एवरेस्ट कंपनी लिमिटेड 31/3/2019 शेयर कैपिटल सब्सक्राइब्ड फुल्ली पेड 1,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। बोला 1,20,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपया करके 12 लाख का टोटल। फिर बोला रिजर्व एंड सरप्लस जनरल रिजर्व दे दिया 18 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम 1,80,000 नहीं 18 लाख ही है, सिक्योरिटी प्रीमियम 6 लाख, तो टोटल कितना है जनरल रिजर्व एंड सरप्लस में 24 लाख। उसमें देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द टोटल सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन 36 लाख 36 लाख। अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है ऑन द एबव डेटा द इक्विटी शेयर बॉट बैक of the company extend to be possible per section 68 subsection 2 at premium 40 per share। देखिए गौर से क्वेश्चन के अंदर में क्या बोला है। क्वेश्चन के अंदर में बोला है अभी तक जितना 2 क्लास हम लोग किए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। उसमें देखिए पहला क्लास एकदम उसमें नंबर ऑफ शेयर इशू और सीआरआर दोनों पता था। दूसरा क्लास में इन्वेस्टमेंट शेयर से रिलेटेड था। इस क्लास में इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है कितना नंबर ऑफ शेयर इशू होगा फ्रेश इशू, या फिर कितना नंबर ऑफ शेयर बायबैक होगा, कुछ भी नहीं बोला हुआ है। क्वेश्चन में बोला है कि आप बायबैक मैक्सिमम कितना कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68 सब सेक्शन 2 कंपनीज एक्ट 2013 आप करो, हमको कुछ नहीं पता। तो ये इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो बाबू जब भी हम लोग याद रखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन जब भी करना रहे तो 3 सिचुएशन है। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ेगा बाबू? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। बायबैक होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग देखना पड़ेगा। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग मतलब 3 तो सिचुएशन है इसमें। टोटल सिचुएशन कितना है? 3 तो सिचुएशन रहेगा। इसमें हम लोग देखना पड़ेगा कि तीनों सिचुएशन में से सबसे लीस्ट माने सबसे कम नंबर ऑफ शेयर कहां है, उतना ही शेयर बायबैक होगा। कम नंबर ऑफ शेयर जो रहेगा 3 सिचुएशन करने से, जिस सिचुएशन में नंबर कम ऑफ शेयर रहेगा उसी को हम लोग क्या करते हैं? बायबैक करते हैं। तो पहला सिचुएशन बोलता है बाबू ध्यान से, उसके लिए हम लोग को पहले यह देख लेना पड़ेगा कि बायबैक हो कितना में रहा है। तो देखिए पहला क्या बोलता है कि फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितना था? 10 रुपया, और उसमें प्रीमियम कितना बोला था बाबू? 40 रुपया। तो कितना में उसको बेचना है? 50 रुपया में बिकेगा। तो ये हम लोगों को जान के रखना पड़ेगा कि 10 रुपया प्लस 40 रुपया टोटल कितना हो रहा था? 50 रुपया। ठीक है, 10 रुपया मेन दाम है और क्वेश्चन में बोल दिया कि 40 रुपया प्रीमियम दे रहा है, तो टोटल कितना हो गया सर? 50 रुपया हो गया। अब बोल रहा है सर अब बताओ कि आप कितना नंबर ऑफ शेयर इशू करोगे। तो ध्यान से देखो, ध्यान से। सबसे पहला सिचुएशन केस 1 बनता है लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग के लिए। सबसे पहला कि 25% ऑफ शेयर होल्डर फंड, 25% ऑफ शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या होता है पहले हम लोग वो समझ ले। शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस।
अब देखिए बाबू, आपके पास शेयर कैपिटल कितने है? आपके पास शेयर कैपिटल देखिए क्वेश्चन में दिख रहा है 12 लाख प्लस, और ये कितना है बाबू? ये है 24 लाख। 12 लाख प्लस 24 लाख, तो टोटल कितना हुआ बाबू? 36 लाख रुपीस। कितना हो गया सर? 36 लाख। तो वैल्यू ऑफ बायबैक कितना होगा? वैल्यू ऑफ बायबैक इक्वल्स टू 36 लाख का कितना परसेंट मैंने बोला? 25%। तो बाबू ये कितना होगा? 9 लाख। कितना हो जाएगा? रुपीस 9 लाख, 9 लाख। तो नंबर ऑफ शेयर बायबैक कितना होगा? नंबर ऑफ शेयर बायबैक इक्वल्स टू, हमको 9 लाख चाहिए और एक शेयर का दाम कितना है बाबू? 50 रुपया। 10 रुपया शेयर का दाम, इक्विटी शेयर का दाम, और 40 रुपया प्रीमियम बोला है। तो टोटल दाम कितना होगा सर? 50। तो ये कितना आ जाएगा बाबू? 18,000 शेयर। तो एक जगह से क्या पता चला कि 18,000 शेयर बायबैक हो सकता है। लेकिन ये सिचुएशन 1 हुआ। बोला लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, टोटल 3 सिचुएशन होता है, उसमें से लीस्ट, कम से कम। तो ये सबसे पहले एक हुआ। अब दूसरा में आते हैं। दूसरा बोलता है 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, नॉट शेयर कैपिटल, सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब प्रेफरेंस शेयर इसमें नहीं आएगा। ठीक है बाबू? तो इसके अंदर में देखिए ध्यान से, तो कितना होगा बाबू? 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। हम लोग कितना दिख रहा है क्वेश्चन में सर? 12 लाख, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे भी प्रेफरेंस शेयर नहीं दिख रहा है। तो 12 लाख का 25% कितना होता है बाबू? डायरेक्ट अमाउंट, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर में आएगा या रुपीस में नहीं। 1,20,000 टोटल शेयर था। देखिए ध्यान से, सिचुएशन 2 क्या बोलता है? सिचुएशन 2 बोलता है कि 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इन नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर, वैल्यू में नहीं, नंबर ऑफ शेयर में, वैल्यू में नहीं चाहिए, किसमें चाहिए? नंबर ऑफ शेयर में। तो 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर, देखिए जाके क्वेश्चन में शेयर कैपिटल में कितना लिखा हुआ था? 1,20,000 शेयर एट द रेट ₹10 ईच। तो हम लोगों को क्या चाहिए? ये अमाउंट। ठीक है? कितना बोला सर? 1,20,000 शेयर, 25% ऑफ 1,20,000 शेयर कितना आएगा सर? 30,000 शेयर। याद रखिएगा, ये वैल्यू में नहीं निकला, डायरेक्ट शेयर में निकालना है। ठीक है सर? उसके बाद क्या होगा सर? जब ये सिचुएशन पता चल जाए तो उसके बाद हम लोग तीसरा सिचुएशन में आते हैं। तीसरा सिचुएशन बोलता है ना, आफ्टर बायबैक डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 होना चाहिए। आफ्टर बायबैक डेब्ट इक्विटी रेशियो बी 2:1 आफ्टर बायबैक। तो क्वेश्चन में तो सर बायबैक पता ही नहीं है हमको। क्वेश्चन में बायबैक तो हमको पता ही नहीं है, तो हम कैसे निकालें कि आफ्टर बायबैक कितना शेयर होगा? हमको तो ये बात की पता ही नहीं है कि हम कितना, हम लोग को आप बोल रहे हो हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी
इक्वल टू क्वेश्चन में 2:1 बोला है, और क्वेश्चन में देखिए डेप्थ दे दिया है, कितना क्वेश्चन में दिया डेप्थ बाबू, क्वेश्चन में दिया 36 लाख अमाउंट डिवाइडेड बाय इक्विटी 2/1, देयरफॉर ये इक्विटी इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, मींस 36 लाख डिवाइडेड बाय 2 इक्विटी। तो इक्विटी कितना हो जाएगा मेरा 18 लाख रुपीस में। तो इक्विटी हमको कितना पता चला सर 18 लाख, मतलब ये आफ्टर, ये इक्विटी जो है ये आफ्टर बायबैक है 18 लाख का। हमारे पास पहले से कितना था सर 12 लाख का, और अभी हम लोग को पहले से देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिख रहा है 12 लाख, अभी बोल रहा है कि आफ्टर इक्विटी 18 लाख। लेकिन कितना नंबर ऑफ शेयर बायबैक हुआ ये हमको पता नहीं है। तो कुछ बातें पहले समझो। हम लोग जो बायबैक जब करते थे तो यदि मान लीजिए 10,000 इक्विटी शेयर रहता था एट द रेट ₹10, तो वो 1 लाख रुपया लिखते थे हम लोग। उसमें से मान लो 2,000 शेयर बायबैक करते थे तो लेस कर देते थे बायबैक 2,000 शेयर एट द रेट यही ₹10, भले प्रीमियम में होता था, लेकिन यहां से तो जो फेस वैल्यू होता था वही माइनस करते थे। तो 2,000 इंटू 10 20,000, तो हम बोलते थे 80,000 मेरा शेयर कैपिटल बचा है, यही बोलते थे। तो हमारे पास अभी इक्विटी 18 लाख दिख रहा है। तो इक्विटी अभी हमारे पास कितना दिख रहा है 18 लाख। इक्विटी जो है ये 18 लाख, इसमें शेयर होल्डर फंड भी इंक्लूडेड है, मींस इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस मिला के कितना है हमारे पास 18 लाख है। अब लेकिन जब हम लोग सीआरआर में भेजते थे तो हम लोग फेस वैल्यू जो 10 था वो भी लेते थे, और प्रीमियम क्वेश्चन में जो बोला 40 वो भी लेते थे, टोटल 50 पे काम करते थे। याद करिए, प्रीमियम का चीज प्रीमियम के साथ एडजस्ट करते थे, और जो फेस वैल्यू होता था वो हम लोग सीआरआर यूज करते थे। मतलब हम लोग 50 का 50 यूज करते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास यदि देखा जाए, ध्यान से देखिए कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बायबैक इक्वल टू x। यदि x नंबर ऑफ शेयर बायबैक करते हैं हम, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू ऑफ 10 इंटू एक्स, 10 रुपया का तो प्राइस था। लेकिन ट्रांसफर टू सीआरआर और यूज जो हम लोग यूज करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस से, तो यूज कितना करेंगे, यूज ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस सर 10 रुपया दाम और 40 रुपया प्रीमियम, टोटल इंटू एक्स। 10 रुपया मेरा दाम था शेयर का प्राइस, 40 रुपया प्रीमियम बोला, इंटू एक्स नंबर ऑफ शेयर, तो ये कितना आ जाएगा सर 50x। इसका मतलब मेरे पास रिमेनिंग शेयर कैपिटल कितना बता, रिमेनिंग शेयर कैपिटल मेरे पास कैपिटल था कितना बाबू 12 लाख, उसमें से 10x चला गया मेरे पास। सेम रिजर्व एंड सरप्लस रिमेनिंग कितना बचा सर,
सर रिमेनिंग मेरे पास रिजर्व एंड सरप्लस था टोटल 24 लाख, 18 और 6 24 लाख। उसमें से 50x चला गया सर। तो इसका मतलब ये मेरा शेयर कैपिटल है, ये मेरा रिजर्व एंड सरप्लस है। तो ये जो इक्विटी आया मीन शेयर होल्डर जो फंड आया उसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस इक्वल टू 18 लाख। तो शेयर कैपिटल मेरा कितना आया है सर 1 to 12 लाख माइनस 10x प्लस 24 लाख माइनस 50x इक्वल टू 18 लाख। तो ये यदि टोटल किया जाए तो 12 लाख और 24 36 लाख और 10x माइनस 50x 60x इक्वल टू 18 लाख। Therefore minus 60x equals to 18 लाख माइनस 36 लाख। इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं माइनस 60x इक्वल टू माइनस 18 लाख। इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं x इक्वल टू माइनस 18 लाख डिवाइडेड बाई माइनस 60। तो कितना हो गया सर ये x इक्वल टू डिवाइड कर दीजिए तो 30,000 शेयर। कितना आ गया बाबू ये 30,000 शेयर। एक से हम लोग शेयर पूछे थे नंबर ऑफ शेयर शेयर होल्डर फंड इन वैल्यू। दूसरा है 25% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इन नंबर ऑफ शेयर। और तीसरा बोलता है आफ्टर बायबैक डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 होना चाहिए। तो वहां से मेरा नंबर ऑफ बायबैक पता चल रहा है 30,000। तो इन तीनों में 18,000 30,000 और 30,000 इन तीनों में सबसे कम शेयर कहां दिख रहा है ये 18,000 शेयर दिख रहा है। तो इन तीनों में यदि ये 18,000 शेयर हमको कम दिख रहा है तो बायबैक कौन होगा यही वाला बायबैक हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग सेक्शन 68 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग जो होगा। तो 18,000 30,000 और 30,000 इसमें लीस्ट सबसे कम कौन है सबसे कम 18,000 तो वही शेयर बायबैक होगा। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे जर्नल एंट्री शुरू करेंगे। तो चलिए अब हम लोग वर्किंग करेंगे। तो बायबैक वैल्यू निकालेंगे पहले। बायबैक वैल्यू 18,000 शेयर एट द रेट ₹10 1,80,000 उसमें ऐड करेंगे हम लोग प्रीमियम ऑन बायबैक। ये 18,000 कहां से आया था लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग से 18,000 आया है। उसमें से प्रीमियम फॉर बायबैक 18,000 शेयर इंटू 40 करके 7,20,000 टोटल हो गया कितना सर 9 लाख। अब देखिए बायबैक का वैल्यू हो गया सर। तो अब आते हैं हम सीआरआर कितना होगा सर। तो देखो बाबू सीआरआर कोई फ्रेश इशू हो नहीं रहा है तो पूरा ही सीआरआर हो जाएगा फेस वैल्यू। कोई भी फ्रेश इशू हो नहीं रहा है तो पूरा ही सीआरआर हो जाएगा फेस वैल्यू। तो सीआरआर पूरा ही चला जाएगा 1,80,000। कहां से देना चाहते हो दे दो जनरल रिजर्व से देना है तो। ठीक है सर। अब आते हैं हम लोग क्या सर यूटिलाइज ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम का एडजस्टेड प्रीमियम राइट ऑफ कैसे करेंगे। तो प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए हमको राइट ऑफ प्रीमियम देना कितना है बायबैक प्रीमियम। बायबैक का प्रीमियम हम लोगों को देना कितना है बाबू देना है सर
7,20,000 हमारे पास पैसा है, हम चाहें तो जनरल रिजर्व से दे सकते हैं, लेकिन पहले सिक्योरिटी प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम से दे दो। सिक्योरिटी प्रीमियम से गया 6 लाख और 1,20,000 चाहिए, तो ये कहां से दे देंगे? जनरल रिजर्व से दे देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे सर? देखिए बहुत इजी है, ये बहुत इजी है, हम लोग किया हुआ है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे सर? डायरेक्ट जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में सबसे पहला एंट्री क्या होगा सर? फ्रेश इशू का। तो फ्रेश इशू तो हुआ नहीं सर, तो अब क्या करना पड़ेगा? रिडम्पशन। तो करिए, इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, सॉरी प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। शेयर कैपिटल कितना था? 1,80,000। बायबैक कितना था? 7,20,000। ये कितना हो गया? 9 लाख। पेमेंट करना पड़ेगा बाबू, तो पेमेंट लास्ट में करेंगे, उसके पहले हम लोग सीआरआर को यूज करते हैं और ये प्रीमियम दे देते हैं। प्रीमियम कहां कहां से दिए? सिक्योरिटी प्रीमियम से, और यहां तो लिखिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, उसके बाद जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू प्रीमियम ऑन बायबैक। कितना है सर? 6 लाख, 1,20,000, ये जो था 7,20,000। ये होने के बाद सीआरआर में भेजना पड़ेगा सर। तो सीआरआर में जनरल रिजर्व से इशू हो रहा है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। कितना सर? 1,80,000। फिर क्या करना पड़ेगा सर? पेमेंट कर दीजिए, लिख दीजिए बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, टू बैंक। कितना होगा बाबू? टोटल 9 लाख। तो जनरल एंट्री में कुछ नहीं था, वर्किंग में कुछ नहीं था, मेन था क्या सर? बायबैक कितना नंबर ऑफ शेयर होगा वो फंड।